दोस्तों, जब भयंकर सांप के चंगुल से जब खुद भगवान शिव आए इन बच्चों को बचाने, देख सब हैरान रह गए। जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वह महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसलिए महादेव के भक्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगे। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार इस वीडियो को पूरा तो देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर ना हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों यह सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले सुमित जी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। सुमित जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटा वहां बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इस कारण 6 साल पहले ही सुमित एक सुंदर बालक के पिता बने। सुमित की तरह उनका बच्चा भी महादेव शिव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, सुमित जी का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वह दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़े का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। सुमित का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह पेड़ के नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने सुमित के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर सुमित के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर सुमित की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका एक लौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। सुमित ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्य ने सुमित के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते ही दोनों समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने सुमित को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुमित और उसकी पत्नी ने जब यह सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी सुमित को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़े। सुमित ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है, इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर सुमित जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगा। अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे सुमित के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वह तो सो रहा था। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही सुमित ने तुरंत अपनी आंखें खोली।
परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वह गहरी आवाज़ ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। मनीष के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। अपने बेटे को जिंदा देख रहे सुमित की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।